और अब बात करते हैं पंचायत चुनाव की। तो राज्य पंचायत चुनाव में नाम वापसी का आज अंतिम दिन है, मगर वोटिंग से पहले कई याचिकाएं हाईकोर्ट पहुंचने लगी। नामांकन को रद्द करने पर कई उम्मीदवार हाईकोर्ट पहुंचे हैं, जिन्होंने रिटर्निंग अधिकारी द्वारा चुनाव में नामांकन पत्र को खारिज करने को चुनौती दी है। कल कुछ याचिकाएं मेंशन हुई हैं, जो आज सभी पर सुनवाई के लिए कोर्ट में समय दिया है। हालांकि कुछ मामले वोटर लिस्ट को लेकर भी उठाए गए हैं। उत्तराखंड में रिवर्स पलायन की अपील का प्रवासियों पर क्या असर पड़ा, ये तो कहना कठिन है, लेकिन पंचायत चुनाव में कई बड़ी हस्तियां अपने गांव को जरूर लौटी है। उत्तराखंड पुलिस में आई रही विमला गुंजियाल यहां गुंजी ग्राम सभा से निर्विरोध ग्राम प्रधान बन गई। वहीं पौड़ी के बिरगढ़ में रिटायर्ड कर्नल यशपाल नेगी का भी प्रधान बनना तय माना जा रहा है। देखिए जरा ये रिपोर्ट। आमतौर पर ग्राम प्रधान के चुनावों में बड़ी हस्तियां कम ही नजर आती हैं, लेकिन इस बार उत्तराखंड में ये धारणा पूरी तरह से टूटी है। 1000 फीट की ऊंचाई पर बसा गुंजी पंचायत चुनावों में सबसे अधिक सुर्खियां बटोर रहा है। असल में गुंजी को पहली बार ऐसी ग्राम प्रधान मिलने जा रही है जिसकी कल्पना भी शायद ही किसी ने की हो। उत्तराखंड पुलिस से बतौर आईजी रिटायर हो चुकी विमला गुंजियाल का ग्राम प्रधान बनना तय है। विमला ने ग्रामीणों की अपील पर गुंजी का ग्राम प्रधान बनना स्वीकार किया है। 35 सालों तक उत्तराखंड पुलिस की अधिकारी रही विमला गुंजियाल ने गुंजी ग्राम प्रधान के लिए इकलौता नॉमिनेशन भरा। ये मेरे सौभाग्य की बात है कि 35 साल की सेवा के उपरांत, शासकीय सेवा के उपरांत मुझे अपने गांव गुंजी के लिए, जो वाइब्रेंट विलेज के नाम पर भी है और बहुत इंटीरियर में है, तो वहाँ पे सेवा करने का मौका मिल रहा है। गुंजी वाइब्रेंट विलेज में शामिल गांव है। इस गांव तक भले ही रोड पहुंच गई हो, लेकिन बिजली, पानी, संचार और स्वास्थ्य जैसी जरूरतों के लिए यहाँ के लोग अभी भी जूझ रहे हैं। ऐसे में तय है कि पुलिस महकमे में बड़ी जिम्मेदारी निभा चुकी विमला के लिए अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। विमला के अलावा पौड़ी के बिरगढ़ गांव के कर्नल यशपाल नेगी को भी ग्रामीणों ने निर्विरोध ग्राम प्रधान चुना है। ऐसे में नौकरी के दौरान बेहतरीन काम कर चुके दोनों अधिकारी पूरे देश को नया मैसेज भी दे रहे हैं। पूरे गांव वाले इतनी खुशी है कि हमारे गांव में आईजी से रिटायरमेंट विमला गुंजियाल जी, हम लोगों ने सभी सर्वसम्मति से मिलके उनको एक प्रधान के रूप में हमने उनको एक जगह दी है। मैं आशान्वित हूँ कि आने वाला वक्त ये गुंजी ग्राम जो है एक मिसाल बनेगा और जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश भर में और देश भर में इनका मतलब काम की प्रगति से और काम के स्तर को देखते हुए इसका नाम रोशन होगा। आमतौर पर रिटायरमेंट के बाद लोग आराम की जिंदगी जीते हैं, लेकिन इन दोनों अधिकारियों ने सीनियर सिटीजन्स होने के बाद भी एक ऐसा रास्ता चुना है जहां उन्हें हर दिन नए संघर्ष पथ पर चलना ही होगा। ऐसे में उत्तराखंड के ये दोनों अधिकारी जहां पंचायत राज के सपने को साकार बना रहे हैं, तो वहीं ये मैसेज भी दे रहे हैं कि माटी का कर्ज हर हाल में चुकता करना ही चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और अब बात रुड़की की करें तो हरिद्वार रोड पर कावड़ खंडित होने पर कावड़ियों ने एक गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की है। यही सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, मामले को शांत कराया। गाड़ी में तोड़फोड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच पड़ताल इस वक्त की जा रही है। फिलहाल कुछ तोड़फोड़ करने वालों को हिरासत में भी लिया गया है। हरिद्वार में कार सवार के साथ मारपीट और कार में तोड़फोड़ करने वाले कावड़ियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गुरुवार शाम हरिद्वार के बहादुराबाद में कार से टक्कर लग जाने की वजह से कावड़ियों ने कावड़ से गंगाजल गिर गया, जिस पर कावड़िए उग्र हो गए और उन्होंने कार सवार के साथ मारपीट करते हुए गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी। पीड़ित की शिकायत पर हरिद्वार के बहादुराबाद में सहारनपुर जिले से आए 3 कावड़ियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है।
देहरादून से खबर है, जहां पर सीएम धामी नंदा राज्यात यात्रा को लेकर सचिवालय में मीटिंग कर ले रहे हैं। राज्यात यात्रा की तैयारियों पर सीएम अधिकारियों के साथ इस वक्त चर्चा कर रहे हैं। 2026 में होने वाली नंदा राज्यात यात्रा है, जिसको लेकर सभी से अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां पर कॉर्बेट पार्क में अवैध निर्माण के मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने आरोपी रेंजर ब्रज बिहारी शर्मा की संपत्तियां अटैच कर ली है। हरिद्वार और बिजनौर में ब्रज बिहारी की संपत्ति को अटैच किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई है। नैनीताल पर्यटन शहर है और सालाना लाखों लोग नैनीताल पहुंचते हैं, लेकिन अब नैनीताल में एंट्री से पहले आपको जेब ढीली करनी पड़ेगी, वो भी भारी भरकम, क्योंकि नैनीताल पालिका ने शहर में एंट्री पर कई नए टैक्स लगा दिए हैं। देखिए जरा ये रिपोर्ट। नैनीताल में पार्किंग शुल्क 500 रुपए बढ़ाने के बाद अब एंट्री फीस को भी पालिका ने बढ़ा दिया है। अब नैनीताल शहर में एंट्री से पहले ऑनलाइन 300 रुपए का टोल टैक्स देना पड़ेगा। इसके साथ साथ पहली बार नैनीताल से बाहर की बाइकों को 100 रुपए देने होंगे। वहीं ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन पैसे देने पर राशि को 2 गुना बढ़ाने की बात कही जा रही है। और शहर में टोल टैक्स की मार स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों पर भी पड़ेगी। ना जो इन्होंने टैक्सेस जो दरें बढ़ा दी हैं, एक आम जनता के ऊपर बर्डन तो है ही है जी उसका। उससे क्या इम्पैक्ट हो, टूरिज्म के ऊपर तो पड़ेगा, होटल्स के जो व्यवसाय के ऊपर तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है उसके ऊपर। हम सब लोग टूरिस्ट पे डिपेंड हैं, छोटा सा व्यापारी से लेकर ऊपर तक, होटल एसोसिएशन, सारे लोग हम इस पे डिपेंड हैं। और अगर हमारे गेस्ट से पार्किंग के इस ढंग से वसूली की जाएगी, पार्किंग की, टोल टैक्स की, इसकी अमाउंट बढ़ा दी जाएगी, तो ये तो बहुत लोड है। दरअसल पालिका ने गजट किया तो कुछ दिन पहले इसमें खामियां होने के चलते सुधार के लिए भेज दिया गया था, लेकिन 3 दिन में नोटिफिकेशन मिलने के बाद टोल टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। हालांकि पालिका के अलग अलग टैक्स लगाने पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि इन सब का आधार पालिका ने क्या दिया है, आप भी सुने। जो टूरिस्ट है, बाहर से आ रहे हैं, जो उसका मकसद देखिए वसूली करना नहीं है हमारा, उसका मकसद है हमारा कि माल रोड पर कम से कम वाहन आए। इसीलिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने इसके लिए शटल सेवा की व्यवस्था की गई है कि वो अपने वाहन से आ रहे हैं तो रूसी बाईपास पर अपना वाहन खड़ा करें और शटल सेवा के माध्यम से शहर नैनीताल में प्रवेश करें। बहरहाल आज एक देश एक कानून की बात हो रही है, लेकिन देश के नागरिकों से अलग अलग टोल टैक्स कितना संवैधानिक है, ये बहस का विषय है। लेकिन सवाल ये है कि जब कहीं भी किसी को जाने से नहीं रोका जा सकता, तो पैसा ना दे सकने वाले लोगों के मौलिक अधिकारों का तो हनन नहीं होगा। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल।